आपने बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से आईना दिखा दिया है। अगर किसी, मुझे लगता है विपक्ष के नेता जो बात करने के बड़े इच्छुक रहते हैं, अगर आपकी बात सुन लें तो शायद उन्हें समझ में आ जाए। लेकिन एक चीज़ और है ऐशन्या कि अब जब नीति बदली है तो बहुत फ़र्क भी पड़ा है। एक तो विश्वास जगा है और दूसरा जवाब देने की हमारी ताकत ने सामने वाले को धराशायी कर दिया है। आपने शायद कल परसों की न्यूज़ है कि अहमदाबाद में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पकड़ी गई। मतलब आप ये देखो, मोहम्मद के 5 लोग, पहले 8 लोग पकड़े गए, फिर उनसे पूछताछ पे 5 लोग और पकड़े गए। और ये मैं अभी कानपुर से आते वक्त रास्ते में पढ़ते हुए आ रही थी इसके बारे में, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये पहले भी रहते होंगे, बिल्कुल पहले इनके खिलाफ एक्शंस क्यों नहीं होते थे। लेकिन अब हमारी आर्मी ने, हमारे देश ने नो टेररिज्म का जो रूल, जो ये बदलाव आया है, जो उन्होंने जिस तरीके से हमारे पीएम सर बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो शायद ये एक तरीके से उसी का पहलू है कि हम देश से में भी जो घुसे हुए गद्दार हैं उन्हें भी पकड़ के बाहर निकालेंगे। सिर्फ बाहर ही नहीं, हमें देश के अंदर वालों को भी ख़त्म करना है। देश के अंदर वालों को ख़त्म करना, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। बहुत सारे युवा हैं जो इनकी बात में आ जाते हैं, इनके ट्रैप में फंस जाते हैं, सेक्युलर हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही सेक्युलर हो जाते हैं, इतने सेक्युलर हो जाते हैं कि देश के विरुद्ध, कि वो एंटी नेशनल हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी चाहिए। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हाँ सिस्टम से लड़ो, बट हर बार उस सिस्टम से लड़ते लड़ते एक पॉलिटिकल पार्टी फिर एंटी इंडिया क्यों होना है? क्यों? ये देश आपको खिलाता है, कोई दूसरा देश नहीं। यहाँ बैठ के दूसरे देश के बारे में बात करना बहुत आसान है। 120 करोड़ रहते हैं यहाँ पे, उन्हें संभालना, हर एक इतनी अलग अलग लोग हैं, इतने अलग अलग विचारधाराएं, हर जगह इतनी वर्सिटैलिटी है, उसको सबको एक करके उसे संभालना, इट्स बिग डील। जो दूसरे देश है ना, एक ही चीज़ मानते हैं, एक धर्म मानते हैं, एक ही ट्रैक पे चलते हैं, तब उन्हें शायद संभाल पाते हैं लोग। यहाँ पे इतनी वर्सिटैलिटी है। देश के युवा आपको सुनते हैं, आपने अपने आप को समर्पित कर दिया उस घटना के बाद से, आपको लोग पसंद करने लगे, आपको लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि आपने एक मजबूत स्त्री की पहचान दिखाई, एक ऐसी महिला जिसने इतना झेला और उसके बाद मुखर होकर कहने का मादा रखा। तो आप उन युवाओं को आज क्या कहना चाहेंगी यहाँ से, जो इस तरह से दिग्भ्रमित हो जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, धर्म का नाम ले लेके, जो शायद उसमें लिखा भी नहीं है, जो व्याख्या बताई जाती है, वो कोई धर्म ऐसा नहीं हो सकता जो किसी का खून बहाने का मतलब उसकी वजह बने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसी व्याख्या कि ब्रेन वॉश हो जाता है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको अपना धर्म पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, अपना धर्म जानने की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत सच है कि आप अपना धर्म नहीं समझेंगे तो कोई दूसरा अपना धर्म समझा देगा। तो अपना धर्म समझिए, और जिस तरीके से आपका धर्म नहीं बोलता है किसी से लड़ना, किसी से झगड़े करना, आपको जो सेक्युलरिज्म सिखाया है ना, आप ही के धर्म ने सिखाया है, बाकी धर्म नहीं सिखाते। ये सेक्युलर होना हमारे हिंदू धर्म में ही है कि हम हर एक को साथ लेके बढ़ना चाहते हैं, हर एक इंसान के साथ आगे चलना चाहते हैं। ये हमारे धर्म में, हमने लड़ाई नहीं शुरू की है, दूसरों ने शुरू की है लड़ाई, और उन्होंने ये फैलाया है कि लड़ो। और ये चीज़ हमारे युवा को समझनी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कहीं पे भी सनातन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, आपका धर्म किसी भी के खिलाफ जाने को नहीं बोलता। वो यही बोलता है सबको लेके चलो, सबके साथ चलो। हमारा देश भी यही सिखाता है। हमारे देश में हमारा सनातन धर्म जो है, क्योंकि आप जिक्र कर रही हैं, उगते सूर्य को हम प्रणाम करते हैं तो डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं। बिल्कुल। वृक्षों की पूजा करते हैं, जमीन को सर माथे लगाते हैं। तो आप किसको नहीं मानोगे? हर एक चीज़ को, मैं स्टेज पे आई, मैंने स्टेज का सर छुआ था, अपने सर पे लगाया था उसको, तो ये मेरा धर्म मुझे सिखाता है। यहाँ कोई भगवान नहीं है, ये कोई रिलीजन नहीं है, सिर्फ मुझे इज्जत देनी पता है। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो इसे इज्जत देनी है मुझे, बस यही तो सिखाता है सनातन धर्म। मैं आपको बांटना नहीं चाहती हूँ अलग अलग रिलीजन में, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है जो बांट रहे हैं वो आपको आप ही के खिलाफ कर रहे हैं और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है, ये उस देश की बातों में आते हैं जहाँ पर अगर आप देखें कि माइनॉरिटी की कंडीशन क्या है, कंपैरिजन करते हैं ना। एग्जैक्टली। तो कंपैरिजन करके देखें कि यहाँ पे माइनॉरिटी कैसे रहती है और वहाँ पर माइनॉरिटी कैसे रहती है, कितने प्रतिशत है वहाँ पे।
बहुत बड़ा ज़मीन अरे आसमान का अंतर है। सांस लेने में घुटता है उनको। मतलब मैं इतने सारे वीडियोस, इतने सारे यूट्यूब के थ्रू या फिर अलग अलग ट्विटर के थ्रू मैंने चीज़ें देखी हैं, तो उसमें वहाँ पे आप बांग्लादेश की बात देख लो, जला दिया ना, जिंदा जला दिया ना इंसान को। कब हुआ है हमारे देश में ऐसा कि माइनॉरिटी के साथ गलत हुई हो? माइनॉरिटी को सर आंखों में लेके आगे बढ़े हैं हम, लेकिन वही माइनॉरिटी अगर सर बैठेगी तो फिर कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। साथ चलो ना, हम आपको साथ लेके चलना चाहते हैं, साथ में रहिए। यही तो फ़र्क है भारत और पाकिस्तान में। भारत सबको साथ लेकर चलता है, सबका साथ सबका विकास वाला। Exactly. हम पहले ही ये कहते हैं कि ये वसुदेव कुटुंबकम, सभी का घर है ये। संगठन में ताकत है बोला जाता था। मैंने मराठाओं की स्टोरीज में ये सुना है कि संगठन में ताकत है। तो ये हम क्यों नहीं समझ पा रहे? सिर्फ देश का ही तो होना है, सिर्फ भारत का ही तो होना है। मैं नहीं बोल रही आप राम मानो, कृष्ण मानो, अल्लाह मानो, कुछ भी मानो, बस इस देश को पहले मानो, इस देश को सर माथे लगाओ, इस देश के हो जाओ, आप सबसे ऊपर हो जाओगे। क्योंकि आप जिक्र कर रही हैं कि इस देश के हो जाओ तो आप सबसे ऊपर हो जाओगे। तो क्या ऐशन्या को हम इस देश का होते देख पाएंगे? क्या हम ऐशन्या को एक ऐसी जगह देख पाएंगे जहां वो मुखर होकर सबके लिए, जनता के लिए खड़ी हो? क्या ऐशन्या कमिंग फ्यूचर में ऐसा कुछ करेंगी? मुझे आगे फ्यूचर क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता है। बस हाँ, अगर मुझे नेशनैलिटी दिखानी है तो उसके लिए मुझे किसी स्टेज की ज़रूरत नहीं है। वो मैं अपने घर में बैठ के भी दिखाऊंगी, जहाँ खड़ी होंगी वहाँ दिखाऊंगी, इस जगह से भी मैं दिखा रही हूँ। हाँ, मौका मिलेगा आगे ज़रूर बढ़ूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए। इस देश का होने के लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए। इस देश की हूँ काफ़ी है। लेकिन देश की सेवा करने के लिए तो कोई मंच चाहिए। अब आगे फ्यूचर पॉलिटिक्स ये वो मुझे ना पढ़ना है ना मैं जानती हूँ। आगे जो आएगा मैं खुले हाथ से, सेवा की मंशा लेके निकलिए। मैं वही कह रही हूँ, आगे आएगा मैं खुले हाथ से वेलकम करूँगी। अगर आज भारतीय जनता पार्टी आपसे कहती है या कोई और पार्टी आपसे कहती है कि वो आपको अपनी पार्टी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो क्या ऐशन्या द्विवेदी जनता के बीच जाने के लिए, जनता के लिए काम करने के लिए उस पार्टी का हाथ थामेंगी? जो पार्टी भारत की है, जो पार्टी सनातन धर्म की है, जो पार्टी एकता रखना जानती है, सबको एक रख के और उस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना जानती है, उसके साथ आगे बिल्कुल तो बढ़ना जवाब मैं हाँ समझूं? हाँ समझूं मैं जवाब? आई डोंट नो। मुझे अपना फ्यूचर नहीं पता था, ना पहले ना आज। बस मुझे ये पता है कि मुझे बोलने की ताकत मेरा ईश्वर दे रहा है, मुझे खड़े होने की ताकत मेरा ईश्वर दे रहा है। अगर आगे रास्ता ईश्वर बनाएगा तो क्यों नहीं।